तो मेवाड़ के इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, तो वो हमारे साथ छोटे से मेड़ते राज्य के साथ में क्या संबंध स्वीकार करेंगे? और ये स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने पहले मुझे दिया यहाँ पे, तब क्या मेड़ता बड़ा राज्य था? इस तरह से बातें सुनकर के मीरा चली गई दादाजी के पास, राव दूधा जी के पास की देखो ना ये क्या कर रहे हैं सब, मेरा तो विवाह पहले हो चुका है गिरधर के साथ में, और ये अब मेरे को दूसरा ब्याह करवा रहे हैं क्या? एक कन्या के दो दो पति होते हैं? तो दूधा जी ने सारी बातें सुनी। तुम्हें किसने कहा तुम्हारे गिरधर तुम्हारे पति हैं? और मेरी माँ ने तो कहा। अब मैं कहती हूँ तो बोलती है तो तू छोटी थी, तेरे को चुप कराने के लिए कह दिया। अब मैंने तो एक बार स्वीकार कर लिया तो कर ही लिया, अब मैं दूसरे से विवाह नहीं कर सकता। रोने लग गई तो फिर दूधा जी ने कह दिया ठीक है, मेरे रहते तो तुम्हारा विवाह और किसी से नहीं होगा, पर मेरे शरीर ना रहे उसके बाद ये लोग करें तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पति गिरधर गोपाल ही रहेंगे। वो मन के पति है, ये तन के पति है, ये हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मीरा ने कह दिया मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मुझे तो मन के पति मिले हुए। इस तरह से बातें हो रही थी। तो दूधा जी ने जब ये आश्वासन दे दिया कि मेरे जीते तुम्हारा विवाह नहीं होगा, चिंता मत करो, तो फिर मीरा शाम कुंज में जा करके और भगवान के सामने कई विरह के पद भजन और पद गाए, और एक मिथिला नाम की इनके साथ दासी है, वो भी आपको बाद में पता लगेगा कि वो भी जो है पूर्व जन्म में गोपी थी। तो भगवान ने ऐसा संजोग बिठाया कि उसको भी मीरा के पास भेज दिया। तो मिथिला उनको धीरज बंधाती है मीरा को कि आप चिंता ना करें, भगवान सब जानते हैं, आप तो अपने मन की सारी व्यथा है वो भगवान को कह दीजिए। तो मीरा ने दो तीन पद सुनाए। सो ये कल पिछले समय का ये वृत्तांत रहा। अब ये आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, तो अब जन्माष्टमी उत्सव में अब क्या क्या बातें आती है और मीराबाई किस तरह से अपने प्रीतम को रिझाती है और किस तरह से फिर वो भजन गाते गाते ही भाव राज्य में चली जाती है, और वहां पर किस तरह से भगवान उनके साथ लीला करते हैं, ये सब आज के प्रसंग में आने की बात है। तो प्रश्न संख्या 66 है नंदिनी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। यहाँ से पढ़ो। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण। आज जन्माष्टमी है। राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन आज बहुत विकल है। वह स्वागत कहने लगी, 10 जन्माष्टमियां निकल गई, सोनी ही गई सब। क्या आज भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं, फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती है। रात हो भले, पर सिर धोएंगी ही। हवासिन ने अगरू की धूप दे देकर उनके केश सुखाती है। कोई मेहंदी लगाती है, कोई सुगंध लगाती है। चोटी, तिलक, भूषण, वस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। तब तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जाए वे। अब मीरा उमंग में बोल पड़ी, ए मंगला, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध द्रव्य, अगरू, धूप सब तैयार करके ले आ तो। और हाँ,
बलदेव दादा की बहू खवासिन को बुला ला मुझे स्नान कराने के लिए। चंपा, तू भाभू से मेरे सब आभूषण और सबसे सुंदर पोशाक ले आ। ठहर, वह सोने के डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वही ले आ। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चारभुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। थोड़े सोच विचार के पश्चात वह स्वयं बाबा बिहारी दास जी के पास गई। बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम प्रहर में मैं चारभुजा नाथ के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी। कौन जाने ऐसा योग फिर कब मिले। नख से शिर तक श्रृंगार किए मीरा चारभुजा नाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए। नव बाल वधू के रूप में उसे देख सभी राजपुरुषों के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी छोटे मोटे घर वर के योग्य नहीं है। सर्वस्व देकर भी किसी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके तो हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो। वीरम देव जी आज उसके रूप को देखकर चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुआ सूर्य की पुत्र वधू पद ही मीरा के लिए उचित है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने आज्ञा दी। मीरा उठकर गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर चारभुजा नाथ जी और दूधा जी आदि बड़ों को प्रणाम करके यथास्थान बैठकर तानपुरा उठाया। उसकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षण तारों पर फिसलती रही। फिर आलाप लेकर उसने गाना आरंभ किया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटी तट, शोभित नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। बाबा बिहारी दास जी सहित दूधा जी चकित एवं प्रसन्न हो उठे। यह पद मीरा का अपना बनाया हुआ था। इस पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही साथ आनंदातिरे के अति गदगद स्वर निकाला। बेटी, मीरा विनय संकोच वश अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास जी ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया तो उसने बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर सिर झुकाया। एक और, बाबा बिहारी दास जी ने उमंग भरकर कहा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अंगूठियों से विभूषित उंगलियां तारों पर तैर रही है। सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, तुम तो पतित अनेक उधारे, भवसागर से तारे, मैं सबका तो नाम न जानूं, कोई कोई नाम उचारे, अम्बरीश सुदामा नामा तुम पहुंचाए निज धामा, ध्रुव जो 5 बरस के बालक तुम दरस दिए घनश्यामा, धना भगत का खेत जमाया, कबीरा का बैल चराया, सबरी का जूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया, सदना और सेना नाई को तुम लीना अपनाई, कर्मा की खींचड़ी खाई तुम गणिका पार लगाई, मेरा प्रभु तुमरे रंग राती, यह जानत सब दुनियाई। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर आंखें खुली। हर्ष प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को और इन अपने पिता पितृव्यों को। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए सामने सौम्य भाव वश में बैठे अपने दूरदर्श वीर पुत्रों की ओर देखा और संकेत करके अपने अश्रु विगलित स्वरों में कहा, इतनी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। यह आप क्या फरमाते हैं बाबू साहब? मैं तो छोरू बच्ची हूँ, जो कुछ है वह सब तो आपका ही है। और रहा संगीत, यह बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास की ओर देखकर कहा, हाथ जोड़े। थोड़ा रुक कर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा?
जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करे। उसके प्रणाम करने पर भरे कंठ से बाबा बिहारी दास जी ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर वह अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सभी सामग्री पहले से ही प्रस्तुत थी। उसने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार किया। यद्यपि वह बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रहकर के मन में आशंकित हो उठता, कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे। किंतु नहीं, वे विश्वम्भर है, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाह पकड़कर भव सागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना उसकी आनंदाभूति में खो जाती। कोई सखी दासी सचेत करती और उसके हाथ चलने लगते। उसकी उसकी सहयोगिनियां श्याम कुंज को बंधनवार फूल मालाओं से और बहुमूल्य पदों से सजा रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म की पूर्व शत का सारा कार्य समझा करके उसने तानपुरा उठाया। आया मिला मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ गए क्यों नारे। बहुत दिनन सो बाट निहारू, तेरे ऊपर तन मनवारू। तुम दर्शन की मोह मन माही, आय मिलो कृपा कर साई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आज दरस दो सुख के सागर। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सखिया उसे धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी। ब्रज जीवन नंदलाल, पीत वसन पुष्प माल, मोर मुकुट तिलक बार, जय जय लोचन विशाल। कुछ समय बाद वह फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथुला ने मंजीरे संभालिए। जोने गोपाल करू ऐसी आवत में मन में, अवलोकत बारिज वदन बीबस भई तन में। मुरली कर लकुट लियऊं, पीत वसन धारूं, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारूं। हम भई गुल काम लता वृंदावन रैना, पशु पंछी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना। गुरुजन कठिन कानी कासो रे कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसो ही रहिए। उसकी आंखें मुद गई। निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चार भुजानाथ के मंदिर में नगारे, शंख, शहनाई एक साथ बज उठे। संवेद स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजानाथ की जय, गिरिधरण लाल की जय, गढ़बोर पति की जय, बोल छोगाला छैल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आया हो। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे आकर्ण दीर्घ दृक, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुगढ़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वृक्ष, तीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव, कदली खंभ सी पीतांबर परिवेष्टित जंघाएं, जानू शोभा खान पिंडलिया और नुपुर मंडित चारों चरण, एक दृष्टि में जो देखा जा सका। फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है, अन्यथा अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाए। यह आशंका उसे चैन नहीं लेने देगी। अतः प्रभु प्रेम पाने के लिए वह प्रेमी की चरण रज में अपने को विलीन करके ही शांति पाता है। दाहिने हाथ की वंशी बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दाया हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ थाम तनिक अपनी ओर खींचा। वह तो अनायास ही प्राणहीन पुतलिका की भांति अपने वक्ष पर आ गिरी, उनके वक्ष पर आ गिरी। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं कहीं दूर था? अपने कपोल उसके मस्तक पर टिकाकर उन्होंने स्नेह सिक्त स्वर में पूछा।
प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सखिया उसे घेर करके कीर्तन कर रही है। उसने तानपुरा उठाया। सखिया उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वह भजन सुनने लगी। मारा ओळगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। धन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। मगन भई मिल प्रभु अपना सो भोग का दर्द मिटाया जी। चंद को निरखत कुमुदी दणी फूले, हरिक भई मेरी काया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाया जी। सब भक्तन का कारज कीना, सोई प्रभु में पाया जी। मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख धुंध दूर नसाया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। नारायण नारायण नारायण। तो अभी आपने देखा मीरा जो है वो जन्माष्टमी पर ये मन में संकल्प लेकर के ही बैठी थी कि आज तो प्रभु जरूर ही दर्शन देंगे, और भगवान तो भक्तों के वश में ही रहते हैं। मीरा ने सोचा कि 10 जन्माष्टमियां निकल गई, मतलब मीरा 10 वर्ष की हो गई, तो आज 11वीं जन्माष्टमी है, तो इसमें भगवान जरूर आएंगे। और उस बात को सिद्ध करने के लिए और मीरा ने कई पद गाए भगवान के विरह में, और एकाएक उसके नेत्र बंद हो गए और वो भाव राज्य में चली गई, और एक गोप सखा का वेश बना करके और आंखों पर पट्टी बांध ली। वो अपने खेलते हैं ना लुकमी चनी, जिसमें कि आंख बंद करके ढूंढो, तो गोप सखा का वेश बनाया हुआ है और आंखों में पट्टी है। अब वो कन्हैया को ढूंढ रही है। तो बाद में जब नहीं मिले तो व्याकुल होकर के पुकार उठी, तो भगवान है वो प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसको अपनी तरफ खींच लिया और वो भगवान से वार्तालाप में वो मग्न हो गई। भगवान उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तुम इतनी क्यों व्याकुल हो गई, मैं तो यही था। और इस तरह से भावराज्य में वो पूरी रात, और लोगों की दृष्टि में तो अचेत पड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चेत तो उसी को था, बाकी सभी अचेत थे। तो सुबह आंख खुली तो सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो अब तो बाईसा की आंख खुली। तो बाईसा ने फिर एक भजन गाया जिसमें मारा ओलगी अगर आया जी, भगवान आज पधारे मेरे महलों में। और उस पद से उन्होंने भगवान के साथ जो जो उसकी वार्तालाप हुई, जो जो बात हुई, वो सब पद में सुनाई। तो देखिए, आप और हम ये सोचते होंगे कि वो तो भाई मीराबाई थी और पिछले जन्म की गोपी थी, इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दे दिया 10-11 वर्ष की उम्र में। बात सच्ची ये है कि हम सब ही भगवान की सखियां ही हैं। मीरा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और हम अभी भी ये स्वीकार करके बैठे हैं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये गांव है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है। अब हम लोग इसमें इतने मगन हो गए कि इस बात को भूल ही गए कि हम तो भगवान की रास में उनकी सखियां हैं, इस बात को भूल गए। तो अब भूल गए तो कब तक भूले रहेंगे? जब तक भूले रहेंगे तब तक जन्मते मरते रहेंगे, और जब याद आ गई तो फिर मीराबाई की तरह भगवान में ही समा जाएंगे, जीते जी भी। अब मीराबाई की किसी को मृत देह नहीं मिली,
आप बाद में ये सुनेंगे। अंत में मीराबाई चली गई द्वारिका और द्वारिका में रहने लग गई। पहले तो वृंदावन गई, फिर वृंदावन से द्वारिका चली गई। और द्वारिका में जो मंदिर है उसके ठाकुर जी के दर्शन करने जाती थी तो वहां के पुजारी जी इतनी कृपा करते थे कि मीराबाई को अंदर तक ठाकुर जी के पास जाने के लिए आज्ञा दे देते थे। तो एक दिन तो मीराबाई समा गई ठाकुर जी में। वो घटना है, वो घटना बाद में आपको सुनने को मिलेगी। किस घटना के कारण से वो ठाकुर जी में समा गई। पर हम सभी लोग हैं ना, वो भगवान के उस रास लीला के ही पात्र हैं। अब हम यहाँ की लीला में इतने मशगूल हो गए कि उस लीला को भूल ही गए। तो ये कारण है। और संतों की कृपा से हमको याद आता है कि और हम तो भगवान के रास मंडल के सदस्य हैं। हम कहाँ यहाँ पर इसी को सत्य मान करके, और मनुष्य योनि में तो भगवान ने कृपा करके हमको कितनी बार ही भेजा है, लेकिन ऐसा हमको सत्संग मिला नहीं होगा, इस तरह की जागृति आई नहीं होगी। तो भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म को टेकना से तभी। अब हमारे कितने जन्म हो गए पता ही नहीं है। भगवान तो जानते हैं, हम नहीं जानते। पर अंतिम जन्म ये हो सकता है, क्योंकि भगवान अब तो पता लग गया ना कि हम लोग सब भगवान के सखा और सखियां ही हैं। तो मेरा चरित्र है ये एकदम से अपना इसलिए लगता है कि अभी ये थोड़े ही वर्षों पहले की बात है, 400-500 वर्ष पहले की बात। और अभी भी उनके वो मेवाड़ मेड़ता सब है। मैं तो जाके भी आया था मेड़ता में, जहां पर मीराबाई के ठाकुर जी थे, उस मंदिर में दर्शन करके आया था। तो वहां की जो राजमाता है अभी, वो महाराज जी में बहुत श्रद्धा रखती। तो मेरे साथ भी उनका बहुत अच्छा प्रेम हो गया। तो मुझे निज मंदिर तक ले जा करके दिखाया, ठाकुर जी के दर्शन कराए। मीरा के ठाकुर जी के दर्शन मैंने किए। तो मेड़ता में तो जन्मी, और मेवाड़ में जहां महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ये बड़े बड़े सूरवीर हुए, वो महाराणा सांगा जो थे उनके परिवार में ये ब्याही गई थी। वहां रतन सिंह जी थे, भोजराज जी, भोजराज जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये बाद में सब प्रसंग आएंगे। विवाह भी कैसे स्वीकार किया मीरा ने, इसका भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि कैसे उनको स्वीकार करना पड़ा। और उन्होंने भोजराज जी को कह भी दिया कि मैं तो पहले से ब्याही हुई हूं, देख लो आप। तो भोजराज जी भी अच्छे भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों की दृष्टि में हम पति पत्नी रहेंगे, लेकिन आपकी पवित्रता ज्यों की त्यों रहेगी। तो बाद में फिर अपने पति को भी, उनकी वो एक युद्ध में उनका बहुत जबरदस्त घाव लगे, वो घाव फिर ठीक हुए नहीं, उसमें सेप्टिक हो गया और उनका शरीर जाने वाला हो गया। तब भोजराज जी ने मीरा से कहा कि आपके गिरधर गोपाल से कहो मुझे दर्शन दे। तो मीरा के कहने से भगवान ने उनको दर्शन दिया। वैसे तो उनकी इच्छा थी कि गिरधर गोपाल के दर्शन हो, लेकिन मीरा के साथ में रहने वाले का कल्याण हो जाए, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। मीरा तो अगली पिछली 21 पीढ़ियों को उद्धार करने वाली थी, ऐसी भक्तिमती थी। तो ये सब चरित्र आने वाले हैं आगे। ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने और सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है, और
भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। आप कोई ये ना सोचें कि हम जो ये चरित्र पढ़ रहे हैं तो ये मीराबाई कहीं चली गई, वो भी सुन रही है। वो तो भगवत स्वरूप है ना, वो तो सुन ही रही है। और ये जो चरित्र लिखा गया है ये भी मीराबाई के परिवार की ही एक सदस्य है, वो जो राणावत जी हैं, सौभाग्य कुमारी राणावत। तो शायद नंदिनी तुम मिली थी या कौन मिली थी? उदयपुर के ही हैं और अभी गोरेलाल कुंज में वृंदावन में वास करते हैं। और नंदिनी खुद भी उदयपुरी रहती है। तो इसलिए ये तो जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है ना, राणावत जी, सौभाग्य कुंवरी जी, इनसे ये नंदिनी मिली है। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। वंदना क्या बोल रही है? हाँ वंदना बोलो। नारायण नारायण, प्रणाम जी साहब। प्रणाम प्रणाम। नदी मिली थी। हाँ वो तो है ही, वो तो हाँ वो तो इस बार नंदिनी तुम वृंदावन में मिली तब, अभी वृंदावन जाके आई है ना, ये दोनों नंदिनी वंदना भी नंदिनी। हाँ नहीं, नंदिनी भी मिली थी और सौभाग्यवती दीदी भी मिले थे। अच्छा वाह, देखो आप लोग कितने भाग्यशाली है। हम तो आप लोगों के दर्शन करके हमारा सौभाग्य है। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो समय तो शायद 2-3 मिनट ही रहा है, पर एक एक 1.5 मिनट दोनों ही बोल दीजिए। ओम जी भी बोल दीजिए, देवकी जी भी बोल दीजिए। नहीं, हमको तो डॉक्टर साहब प्रणाम, हमको सुनने में इस समय हृदय में सब प्रवेश हो रहा है। मैं तो ये जीवन आज से शुरू हुआ है, 2-4 दिन से मैं तो कहीं और भी पी रहा था। जी प्रणाम। बस आपके उद्गार सुन लिए काफी है हमारे लिए। हाँ देवकी जी आप सुना दीजिए कुछ। देहादी वस्तु, नारायण नारायण। हमने तो प्रेम की बात ही चल रही है। हाँ जी। देहादी वस्तुओं के आश्रय से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यही मूल भूल है। अब देह तो जड़ है, इससे क्या प्राप्ति होगी बताइए? अब मकान है, इसको क्या प्राप्ति होगी? और कोई मकान को लेकर के भगवान को प्राप्त कर सकता है क्या? जड़ वस्तुओं से चेतन कभी प्राप्त होता है क्या? तो देहादि वस्तुओं के द्वारा अथवा देहादि वस्तुओं के संबंध रख करके भी मनुष्य चेतन को कैसे प्राप्त कर सकता है? अच्छा, आप जड़ और चेतन की परिभाषा तो सब लोग जानते होंगे। जड़ और चेतन की परिभाषा मैंने कई बार आपकी सेवा में रखी है। मुझे ये परिभाषा बहुत अच्छी लगती है। जड़ है वो है जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, और चेतन वो है जो खुद को भी जानता है और सबको जानता है। तो ये जड़ और चेतन की परिभाषा है। तो चेतन ही तो प्रेम कर सकता है, जड़ क्या प्रेम करेगा? और ये जीव चेतन होते हुए भी और जड़ की तरफ दौड़ता है। आश्चर्य इस बात का है। तो ये जड़ की तरफ दौड़ेगा तो जड़ता में ही पड़ा रहेगा, और क्या? ये जन्म मरण का चक्र है तो जड़ता ही है। और ये चेतन की तरफ सम्मुख हो जाए तो आज तक के सारे पापों का एक क्षण में ही खात्मा हो जाए और भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाए। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न था कि हाँ बोलिए। साधारण मनुष्य बुद्धि के द्वारा जगत को या जगत की बातों को जानता है, तो ये चेतन का ज्ञप्ति स्वरूप क्या है बिना करण के? आप बताइए, गहरी नींद में